टिंडा ला रहा था पूर्ण आज भाई सोनू रे एक बार दिखा दे भाई। यो टिंडा देख ले कपास देख ले भाई। ये देख लो यो टिंडा तो मैं पड़ गया। ये तो खराब है गया भाई टिंडा। यो गल गया। यो तो गल गया। ये तो पानी में रह गया। तो या कपास खिली थी यह भी खत्म। ये देख लो यह भी खत्म होगी। शमशेर सिंह अच्छा जी क्या किले बड़े हो? 1 किलो है। 1 किलो है। किस चीज का है? आधा बाजरा का ज्वार को। आधा ज्वार और आधा बाजरा। अच्छा अच्छा तो बाजरा लग गया हाथ है। कोनी रात है के पानी भरे पड़े। पानी भरा खड़े है। डूब गया मर गया। डूब गया ज्वार भी। तो जब सर्दी में बाजरा करते ले आओगे फिर? बाजरे से मोदी देव करा को तो सब खुश। अच्छा मोदी जी देंगे प्रधानमंत्री अपने देश के। अच्छा अच्छा तो सब आस आप मतलब मोदी जी सरकार दे देंगे मुआवजा? जरूर देंगे पूरा यकीन है। क्या नाम भाई साहब? मनदीप है भाई। मनदीप क्या किले बोरे हो? 2.5 किले बो रखे भाई। 2.5 किले। अच्छा अच्छा तो कौन कौन से बो रखे फसल? 1 किला बाड़ी है। आधा किला ज्वार है। 1 किला बाजरा है। 1 किला बाजरा है। अच्छा अच्छा तो फिर इसमें कितना खर्चा आ रहा है? खर्चा तो घना यार जी 50,000 कनेडा खर्चा है जी सारे का। हाँ जी जिसमें दवाई पानी खाद पानी सारे। तो मालना है करके हैं ना ठेका ले रखे जी। ठेका ले रखे हैं पैसे देके। तो फिर वो ठेका तो गए जी फसल खत्म हो गई जी सारी। ठेका लेगा छोटे को नहीं। कौन छोटा जी बिल्कुल लेगा ठेका तो ठेका 1 रुपए को छोटा है। पहला ले हाथ दे। अच्छा पहला हाथ दे लेके रात दे बाद में ले अगले। अच्छा अच्छा फसल हो ना हो ये तो फिर आपका फसल भी खत्म और मुँह वो भी देना पड़ेगा ठेका भी। बिल्कुल ये तो फिर मारे गए आप तो और क्या करने लग रहे हैं? मारे गए खाद बीज भी तो हमारे घर पे लगाने लग रहे सब कुछ करने लग रहे और पानी भी भर गया है का कोई समाधान ना कोई माना मुआवजा मिलने लग रहा ना कोई बात है तो मरे पड़े। हाँ ठीक बात है। फिर नु कहते हैं भले आगे करो करने लग रहे तो फिर मान सरकार आगे हो कि मान देने को लग रही या तो माना मुआवजा दो नहीं हमारा पानी का समाधान करो भाई काट दो है एक काम करो कुछ न कुछ हमारी अगली फसल भी अगली फसल तैयार हो जाओ। हाँ यह तो मर गई जब जाके कर्जा पाटा है। कुछ न कुछ कर्जा तो जब पाटा है जब बालक के भूखे मर ला रहे हैं। बालक भूखे मर ला रहे हैं तो बड़का पेट बनी वाला तो जरूरी है। बिल्कुल मनु बताओ बड़का खातर बीज रखा है यो तो मान लीजिए बड़का ने खाने नहीं होगा मान लीजिए खत्म हो जाए तो बड़का भी भूखे मर गई। अच्छा अच्छा ठीक बात है भाई। किसान साथियों नमस्कार। आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज आप पहुंच गए हैं 80 ढाणी अक्टूबर है या 80 का अंदर है और उसमें आ गए हैं और किसान मेरा भैया का है ये पूरा 5-7 किसान इकट्ठे हो रहे हैं और इन भैया ने भाई फोन करके स्पेशल बुलाए हैं कहा है भाई हमारी कुछ न कुछ मदद कर। और मदद करने के लिए सबसे पहला संजय पुनिया सबसे आगे रहा है भाई किसाना की मदद बहुत जरूरी है। अगर किसान मारा गया ना तो भारत देश मेरा भूखा मर जाएगा। तो भाई किसान जी से बातचीत करवाओगे आपके भाई। राम राम। राम राम। क्या नाम है आपका? कुलदीप भाई। तो आप कौन कौन सी फसल बोया करो? बाजरा भी हरबाड़ी भी है। तो ये इतना पानी मतलब नहर टूटी है या फिर राम की मेहरबानी होगी? यहाँ भाई पीछे तो पानी की चाले बन रही है और राम की भी हुई है। 3 दिन चली है रिमझिम सी। 3 दिन लगातार बारिश चली है। अच्छा अच्छा तो इस पर कितना खर्चा आ रहा है बाजरा पे? कितना खर्चा आ रहा है जी? भाई बाजरा पे कम से कम नू लगा ले ऊपर आ रहा है 5-6 हजार रुपये खर्चा आ रहा है इस पे भी। इस पे 5-6 हजार। बीज हो गया नौला हो गया और दवाई पानी खाद पानी ये सारा सौदा हो गया। ठेका ने ले रखी है वो ठेका भी नू लगाओ 22,000 रुपये किला है। 22,000 रुपये किला? 22,000 रुपये किला। इन्हों बताओ मैं मान मैं ठेका ने भी ली और मान ली इस पर खर्चा भी लगाया और फिर भी मान ले मेरे ना होया तो मैंने बताओ मैं कड़ा बालका न फाड़ूंगा। बालक तो आपके भूखे मर गए। इसमें तो हालत तो जिन्हों पानी रह गए तो मैं क्यों भी नहीं बीजेगी क्यों खत्म? बीजा ही नहीं गई इसमें। बीजा ही नहीं। तो फिर पानी ना सूखा तो कुकर क्यों बीजेगी? वहाँ क्या महीने रह गए? महीने तो 2 रह गए। तो 2 महीना पानी भी कौन सूखा हो तो 2 महीने में पानी को सूखा है तो फिर ये खाली रह गया। तो फिर किसान मरेगा। ठेका करता लग गया कर्जा मत जा चढ़िया। कर्जा जा चढ़िया अगली साल फसल बोगा पहला तो कर्जा तारो बोने से पहले फिर आगे वो किले देगा। किसान साथियों भाई किसान ने ज्वार बोई थी और ज्वार देख ले पानी देख ले गोडा गोडा चढ़िया खड़िया है और यो है भाई ज्वार का बीज। ज्वार का बीज जामने के बाद इतना होया थी या छोटी छोटी ज्वार है देख सको हो या ज्वार है और या ज्वार माए गल गया बीज भी भाई भी सारा सामान जो खर्चा लागना था किसान भाई का सारा घर से जा लग गया। तो भाई ज्वार कौन सी बोई थी? यहाँ भैया तिग्गी ज्वार की।
तिग्गी। हाँ अच्छा, दुग्गी भी आवा है। हाँ तिग्गी वो भी टाइम आवा। चली। हाँ या तिग्गी ज्वार है। तो यह तिग्गी क्यों बोई थी वह? दुग्गी बोया करते ने पहला। वह दुग्गी की टाइम चली भाई। टेम जाली। हाँ। तो यह तिग्गी फिर का भी नहीं रहा यहाँ। या मान ले अपने डांगरा खातर चीन रख ले 2 महीने से आप तो नू रखी, मान ले आप किमी तो कटवा दें, किसी ने दे देंगे भाई अपने क्यों खातर आगे बचत हो जाएगी। आगे बचत हो हाँ जाएगी। किमी अपने डांगरा ने गिर लेंगे, सोची तो नू ही रमण की वे बुंडी या गलत बन गया। हाँ तीनों तो मान ली इस पर बीज भी लाग गया, खाद भी लाग गया, बाई भी लागी है। हमारी मेहनत तो छोड़ दो, हम तो जो मान ले मेहनत करा के उसको कुछ नहीं हो, मान ले कुछ कौन मांगते। हाँ बाकी जो मान ले कर रखे है ना बीज खाद ये मान ले इसका मुआवजा इस चीज का खर्चा दे दो। हाँ इसका खर्चा इसमें संतुष्टि कर लोगे। हाँ इसमें कर लेंगे हम। तो इतना अगली फसल हमारी बीज वाली इतना दर्द दिल, इतना शेर बर का दिल किन्ने लिया तू भाई? इतना मांगा है नहीं मांगनी है तो जिस तरह माँ बाप पर सीधा मांग ले यहाँ पे। कुंबा पर थोड़ी जाके मांगेंगे भाई मैंने पैंट बुशर्ट चाहिए है, मैंने मोबाइल चाहिए है, सीधे माँ बाप पर मांगा यहाँ पे मांगा है ना। तो फिर सीधा तुम प्रधानमंत्री और इस पर नायब सैनी जो अपने मुख्यमंत्री है नरेंद्र मोदी जी अपने देश के राजा है, प्रधानमंत्री है, तो सीधे आप उस पर मांगो हो। गाम राम पर इकट्ठे करके क्या तुम मांगते भाई साहब? पहली बात तो यह है ना तो मेरा माँ। अच्छा, माँ भी कौन है आपका? ना बाप। अच्छा हाँ और बाड़ा कहते हो तो मैं उरा बुला लियो, मेरा बड़का छोटा छोटा ने। अच्छा 2 साल की गुड़िया हुई है मेरी छोटी। ये तो नू बताओ मान ले मैं क्या कहना मांगू? क्या ना मांगो? ठीक बात गाम राम मना के दे देगा ना, कौन देगा? दे भी दिया तो तड़का ने फिर मान ले वो उल्टा भी लेना होगा, और ना दिया गया तो फिर वो ताने भी मारेगा, मैं बड़ंजी को नहीं होऊंगा मैं। तो मान ले और किसका मांगो? माँ बाप तो है कौन नहीं। अच्छा, सीधे अपना माँ बाप यो है देश का राजा जो अपना है यो कल्याण कर सका है। इस पास धर लिया। हाँ भाई अपन तो मान लियो दे दे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो भूखे मरण के आएगी। आस ही है और आस क्या। होगी। हाँ तो और बताओ मान ले भूखे मरण मोर की कसर रहेगी? सोची नू ही भाई आप ज्वार है भाई मान ले आधी की में डांगरान चरा लेंगे, आधी आप बेच देंगे भाई अपने गेहूं खातर खर्चा निकल जाए वाले। तो कितने साल पहले आपके माँ बाप गुजर गए थे भाई? 2022 में तो गुजरे है मेरा बाप, और 2018 में मेरी माँ। तो ये तो लोवल दनुआ के मतलब पूरा बोझ पड़ गया पूरा परिवार पे माँ बाप गुजरने के बाद। क्यों माँ बाप में तो 100 दुख सुख की बतला ले आदमी। तो आपका तो वह माँ बाप पे क्यों रही ना? मेरा तो कोई बड्डा मोहल्ले में किससे बतलाऊं? ठीक बात है। हाँ बड्डा मैं हूँ। मेरा नाम सोनू राजौरिया छोटियाड़ा रानी के तो ऊपर से। अब आप ये देखो सिचुएशन क्या बन रही है कि भी मानू को मेरा एक्चुअली क्या है कि हमारी जमीन में कितना ही पानी भर लिया हम, चाहे ट्यूबवेल का भरो चाहे नहर का भरो, वो पानी 2 घंटा से ज्यादा रुका को नहीं। हाँ हमारी जमीन इतनी मोटी है, इतनी मोटी है। हाँ। और आज देख लो क्या हालात हो रही है जमीन की, और इस कंडीशन में क्या हो रही है। या जो भाई की बाड़ी खड़ी है, इस भाई कंडीशन बाड़ी की देखो कि अगर मान लो ये 1 दिन और मान ले ये पानी रुक गया और ऊपर तो धूप काट दी। हाँ तो धूप तो लकड़ गई। हाँ धूप लिकट गई। मैं दिखा भाई धूप लकड़ रही है। धूप लिकट गई। हाँ। जो पानी गर्म होगा, हाँ। जो टिंडा बच रहा है, हाँ। जो खत्म मतलब किसान मारा गया। हाँ। मतलब मैं एक सीधी सी भाषा में एक बात कहना चाहूँ हूँ, जो शहर में सिटी में और जो लोग रह रहे हैं मान लो, मतलब कहते हैं कि हम फ्लैटों में रह रहे हैं, बंद पैकेट माल खा रहे हैं। अगर एक किसान नहीं उगाएगा तो वो बंद पैकेट कहाँ से आएगा? ठीक बात है। क्योंकि ये मतलब हर आदमी यही कहता है कि नहीं हमें सिटी में बसना है, जाके सिटी में फ्लैट में रह लेंगे। उस सिटी में रह के फ्लैट में रह के वो बंद पैकेट आटा कहाँ से आएगा? उगा तो जमीन पे उगा किसान। ठीक है, ठीक बात तो अगर मान लो किसान मारा गया तो फिर क्या बचेगा? मान ले सिटी की खा लेगी। अगर मान लो किसान मारा गया, अगर मान ले ये पूरा अगर जो किसान खेती कर रहे हैं उनके किसान की फसल मारे गए, ये मान ले बाजरा बाड़ी मारा गया, अगली फसल की तैयारी कौन क्यों सूखा कौन का पानी को सूखा कौन का क्यों कौन बेचेंगे? क्यों ना बेचेंगे तो हम तो खुद तो डिपेंड दूसरा पर ही रह गए। जो लोग जिनको हम उत्पाद करके, किसान एक बहुत बड़ा अन्नदाता बोला गया जिसको, जो अन्न का उत्पादन करता है। भगवान से दूसरा दर्जा किसान का दिया गया है। क्योंकि भगवान से दूसरा दर्जा किसान का दिया गया है, क्योंकि ये अन्न को उत्पाद करता है। कोई भी इंडस्ट्री हो चाहे कोई भी फैक्ट्री हो, वो एक प्रोडक्ट से मैन्युफैक्चर करके असेंबल करके दूसरा प्रोडक्ट बनाती है। लेकिन एक दाना अगर मैं एक मोटा मोटी बात करूं, अगर एक बाइक को बनाना है, मोटरसाइकिल को बनाना है, तो उसके लिए 10, 5, 20 छोटे छोटे असिस्ट 50 असिस्ट लगा के एक बाइक बना देंगे। अगर
एक मतलब मेरा कहने का मतलब है, एक बाई का मतलब एक ही बनेगा। किसान के एक रहे, एक दाना गेहूं का गिरा कर एक दाना में 15 से 20 दाने काटेगा। हाँ। तो मतलब सबसे बड़ा उत्पादक कौन? किसान। और फिर भी ये जो आज की पूंजीवादी सरकार है, पूंजीवादी नेता लोग जो हैं, ये किसान के प्रति अपना व्यवहार इतना रूखापन व्यवहार करते के बात करते हैं कि किसान का क्या हुआ है। जो उस ग्राउंड लेवल पे आके देखो कि रात ना हमने कुकर पानी बांधा है कि भाई दूसरा खेत में हमारे खेत में ना उतरे, जिस तरीके से मैंने अपने खेत में बांधा है वो कंडीशन अगर रात की देखा ना तो बहुत बुरी थी। अच्छा अच्छा, इतना पानी था। अब यह थारा सामने देख लो, सारी बाड़ी गई या तो बाड़ी खत्म हो गई। या भाई की ठेका की जमीन, ट्रैक्टर की बुआई, बाड़ी का बीज, सपरा मराई, लोड़ा कटाई, हाँ। जो खर्चा कौन देगा भाई? खर्चा अपन खुद में देना पड़ेगा। वो खुद खरीद ले आओगे भाई। अगर इतने अगर मान ले इतने मेरे अगर मान ले इस भाई के पास में, किसान के पास में इतना पैसा होता तो फिर क्यों मतलब दूसरे पे डिपेंड रहता? अब सरकार से लेता मैं, अगर मान ले मैं क्यों ठेकान लूं आ रहे, मान ले मार के इतना गुंजाइश हो तो मैं क्यों ठेकान बेचूं आ रहे हैं? हाँ भाई, आप सोचता तो आदमी किसान तो नहीं है भाई, 20-25 हजार का ठेका देके 2 पैसे बच या 2 पैसे बचा के मैं अपना बच्चों का पालन पोषण करूं। लेकिन इस तरीके से अगर प्रकोप हो जाए, 3 दिन से लगातार बारिश चल रही है, 3 दिन से चल रही है, तो उस 3 दिन से बारिश के होने की वजह से अगर ये जिस तरीके से किसान मारा गया तो कहाँ से हम उम्मीद करें? ठीक बात है भाई। उम्मीद इन भाइयों की सबकी हमारी यही है कि जो राज्य सरकार है या फिर मोदी सरकार है, क्योंकि आज सबके मुंह पे मोदी सरकार है और ग्राउंड लेवल पे कितनी सच्चाई है वो सब जानते हैं। हाँ, वो देश का प्रधानमंत्री है, राजा है। तो हम तो मोदी सरकार से और नायब सिंह सैनी से यही कहेंगे कि भाई इस चीज का सुधार करें। भाई ये पानी भरा है तो इसका निकास निकालें। भाई ठीक है, किसी वजह से भरा है, बारिश से भरा है, इसका निकास निकालें। दूसरी बात, निकास भाई अगर नहीं कर पाते किसी वजह से तो इसका मुआयना करके जो आपको लगता है भाई ठेका का पैसा है, खर्चे का पैसा है, मेहनत का पैसा, भाई किसान आदमी इतना ही तो छोड़ सके, मेरी मेहनत छोड़ दूंगा मैं, खुद की मेहनत छोड़ सकता हूं, खुद की मेहनत छोड़ के है उसको वो उसका मुआवजा दिया जाए, इतनी हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है। ठीक बात है। तो धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद मेरे किसान भाइयों। तो किसान साथियों, ये थी भाई किसान भैया की बहुत ही दुख पीड़ा मुसीबत छा रही है। पूरी दिन रात ना नींद नहीं आती है किसान मेरे भैया ने, और ये बातचीत कर ली है अपन है। और मैं सरकार से यही गुजारिश करूँगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो राजा हैं वह सबसे पहले यही देखते हुए मेरी प्रजा कड़े दुखी तो नहीं है, किसी बात में मुसीबत में कड़े पीड़ा तो नहीं है, भाई पीड़ा किसान का पहुँच गिना है तो फिर मेरा भारत देश भूखा मरेगा। क्यों? किसान ही अनाज उगा सका है, कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री एरिया में अनाज नहीं पैदा हो सकता। उस अनाज न पैदा करने के लिए किसान ही जीवित रखना पड़ेगा अपन है। अगर किसान आत्महत्या कर ले है, अगर मान के चलो पूरा हरियाणा के सारे किसान आत्महत्या कर ले तो कौन फसल बोगा? फिर ना फैक्ट्री वाले आवा की फसल बोने खातर क्यों ना जानने को नहीं। तो मैं सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि मेरे किसान भाइया ने जीवित रखने के लिए भाई सरकार से ये गुजारिश करो हूँ भाई जल्दी से जल्दी मुआवजा दिया जाए और अच्छा मुआवजा दिया जाए, क्योंकि अगली फसल ये बोले और मुआवजा देने के बाद जल्द से जल्द ये पानी उतारने के लिए भाई सरकार ड्रेन का सिस्टम करे, मोटर सिस्टम करे, फिर जाके पानी उतरेगा, फिर जाके गेहूं की फसल को सरसों बोएगा। तो बहुत ही सरकार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है साथियों, ये तो हमारा देश के प्रधानमंत्री ही कुछ कर सके हैं, नरेंद्र मोदी जी है वही कुछ कर सके हैं, क्योंकि वे देश के राजा हैं और वह प्रजा का ख्याल रखेंगे। ये हमारे पर विश्वास भी है और किसानों ने भी विश्वास हो रहा है भाई मैं कुछ न कुछ मुआवजा दे देगा और हमारे 6 महीने पालन पोषण हो जाएंगे बच्चा का। बस ये आस कर रहे हैं, खुद की मेहनत छोड़ने के लिए तैयार हैं आज किसान। तो भाई धन्यवाद, जय हिंद।